हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग किसी बड़ी संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करते हैं के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी नियम पर आधारित अभ्यास 2E के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ 62 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है, इसे मानक रूप में लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 62 करोड़ को 1 और 10 के बीच की संख्या और गुणे 10 के किसी पावर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर 62 करोड़ है, तो हम यहाँ पर दशमलव अगर लगा दें दाहिने साइड में और यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम 62 करोड़ ही तो पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा दशमलव बिंदु है, ठीक है। अब इस दशमलव बिंदु को हम उठा करके यहाँ पर रख लेंगे, ये यहाँ पर रख देंगे, 6 और 2 के बीच में लगा देंगे, ठीक है। तो जब 6 और 2 के बीच में लगा देंगे तो इसे हम 6.2 पढ़ेंगे। तो 6.2 हो गया। ये संख्या जो है 1 और 10 के बीच की संख्या हो गई। अब गुणे कर देंगे, अब गुणे 10 के पावर करेंगे। अब 10 के पावर कितना करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से दशमलव हम उठा करके कितने अंक बाएं ला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक यहाँ से दाहिने से उठा करके हम 8 अंक बाएं लाए हैं। तो ये हमारा 10 के पावर 8 हो जाएगा, यानी यहाँ 8 जो है हमारा धनात्मक संख्या होगा, ठीक है ना। तो 6.2 गुणे 10 के पावर 8 जो संख्या हुई, यही संख्या मानक रूप हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल में है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन एक ही होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दशमलव बिंदु हमारा कहाँ पर है, लेफ्ट में है ना। और तो यह सबसे बहुत छोटी संख्या हो जा रही है, बहुत छोटी संख्या हो जा रही है। यह 1 से छोटी संख्या है। हमें 1 से और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में संख्या को रखनी है। तो हम इस पॉइंट को उठा करके हम अगर यहाँ लगा देते हैं तो ये हमारी संख्या 8 हो जाएगी, जो 1 और 10 के बीच की संख्या होगी। तो हम इस पॉइंट को उठा करके हम कहाँ लाएंगे, इधर राइट साइड में लाएंगे, 8 के दाहिने। तो ये हमारा हो जाएगा 8 पॉइंट और इधर पॉइंट लगा दिए तो इधर कुछ नहीं है, तो 8.0 कर देंगे और गुणे। अब 10 के पावर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम बाएं से दाहिने ले जा रहे हैं ना। कितने अंक दाहिने ले गए, 1 2 3 4 5 अंक दाहिने ले गए। तो ये हमारा 10 के पावर -5 हो जाएगा। बच्चों, इसे आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी दशमलव को हम दाहिने से बाएं अगर डकाते हैं तो जितने अंक डकाते हैं उतना हमारा पावर धनात्मक होता है, और जब बाएं से हम दाहिने ले जाते हैं तो जितने अंक बाएं से दाहिने ले जाते हैं उतना पावर हमारा निगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त हो गया, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की आयु जो है 460 करोड़ वर्ष पहले है। तो 460 करोड़ वर्ष को हमें क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो हम सर्वप्रथम 460 करोड़ है, तो इसके पहले हम, इसके बाद लाख हो गया, फिर लाख के बाद यहाँ 1000 कर दिए, और फिर यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो ये 460 करोड़ वर्ष पहले हो गया, ठीक है ना। अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर दशमलव बिंदु हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो
तो अब इस दशमलव बिंदु को हम क्या करेंगे, यहाँ दाहिने से उठा करके हम कहाँ लाएंगे, यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, 4 और 6 के बीच में ये हमारा हो जाएगा 4.6 और 0। ठीक है, और गुणे कितना कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम दशमलव बिंदु दाहिने से कितने अंक बाएं लाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक जो है हम लाए हैं, बाएं लाए हैं, राइट से बाएं लाए हैं, लेफ्ट लाए हैं। तो ये 10 के पावर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 लगभग, ये भी लगभग में ही रहेगा। तो वैज्ञानिक संकेतन में हमारा हो गया 4.60 गुणे 10 के पावर 9 इसलिए हुआ कि हम दाहिने से 9 अंक बाएं लाए, इसलिए हमारा धनात्मक में ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब चौथा सवाल है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किमी है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों 15 करोड़ किमी को हम मानक रूप में इस तरह से लिख देंगे, 1.5 गुणे 10 के पावर कितने लगा देंगे। देखिए इस समय दशमलव मान कर चलिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ से हम दशमलव को यहाँ पर लाए हैं 1 और 5 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक जो है हम यहाँ से दशमलव को यहाँ टकाए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 8 और किमी लगभग हो गया। ठीक है, तो यही हमारा जो है मानक रूप हो गया दूरी का। अब पांचवा सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 के पावर 22 क्विंटल है, ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो बच्चों पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.98 गुणे 10 के पावर 22 क्विंटल है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको हम बताए हैं कि जब हमारा दशमलव दाहिने से बाएं तरफ आता है तो उतने अंक हमारा पावर धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ 10 के पावर 22 है, अर्थात जो ये पॉइंट है दशमलव बिंदु वह 22 अंक जो है इधर लाया गया है, यह बाएं लाया गया है। ठीक है ना, तो जब 22 अंक बाएं लाया गया है, लेकिन 22 अंक में 9 8 यहाँ आप देख रहे हैं 2 अंक सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ शून्य पूछा जा रहा है कि 598 के आगे कितने शून्य होंगे। तो निश्चित है कि इस 98 यानी 598 या 98 के आगे 20 शून्य हमारा और होगा, तभी 20 शून्य ओ और प्लस 2 ए 20 2 22 यहाँ पावर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 598 के आगे 20 शून्य होंगे। ठीक है, 20 शून्य का मतलब 20 बार शून्य, 20 शून्य का मतलब 20 बार शून्य होंगे, तब जाकर के 20 शून्य और प्लस 9 और 8 यानी 22 2 अंक के 22 अंक हम जो है दशमलव को यहाँ पर लाए हैं, तब जाकर के हमारा 10 के पावर 22 हुआ है। ठीक है, अब चलिए छठा सवाल देखिए। छठा सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में जब आप व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर इस समय दशमलव बिंदु हमारा राइट में है, तो यहाँ से उठा करके हम कहाँ लाएंगे, 4 और 2 के बीच में लाएंगे, तभी तो हमारा 1 और 10 के बीच की संख्या होगी। तो 4.25 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर कितना कर देंगे, अब 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 अंक लाए हैं, तो इसलिए 10 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, 2 करोड़ 20 लाख है, तो 2 करोड़ 20 लाख पहले इस तरह से लिख लीजिए, 2 करोड़ 20 लाख। अब यहाँ 1000 हो गया, 10,000, फिर यहाँ सैकड़ा। अब इसी को आपको
मानक संकेतन में या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो ये हो जाएगा 2.2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 10 के पावर 7 हो जाएगा। ये हो गया 2,20,00,000 ना। तो इसे हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे वैज्ञानिक संकेतन में 2.2 गुणे 10 के पावर 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब चलिए तीसरा है 0.000045। तो इसे जब हम व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर 1 से ये बहुत छोटी संख्या है, हमें 1 और 10 के बीच में रखना है। तो इस पॉइंट को हम उठा करके 4 और 5 के बीच में रखेंगे, यानी यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 गुणे, अब कितने अंक हम दशमलव को बाएं से दाएं लगे तो 1 2 3 4 5 10 के पावर -5 हो जाएगा ठीक है। अब चौथा में देखिए 0.0025 है ठीक है। तो इसे जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से दशमलव बिंदु को हम उठा करके 2 और 5 के बीच में लगाएंगे तो आप इस तरह से लिख देंगे 2.5 गुणे, अब कितने अंक आप दाहिने ले जा रहे हैं तो 1 2 3 अंक 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो इस तरह से छठवां सवाल लग गया। सातवां सवाल है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले में है 2.5 गुणे 10 के पावर 4 है। तो बच्चों 10 के पावर यहाँ 4 लिखा हुआ है, अर्थात यह दशमलव बिंदु जो है हमारा दाहिने से 4 अंक बाएं लाया गया है ठीक है ना। तो हम इसे साधारण भिन्न में लिखेंगे, साधारण संख्या में लिखेंगे तो इस दशमलव बिंदु को हम 4 अंक और दाहिने ले जाएंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 और 1 2 3 0 और बढ़ा देंगे तभी ना। अब यहाँ से दशमलव हम उठाएंगे यहाँ पर लगा देंगे तो इस तरह से हो गया ठीक है। तो यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि हम ऐसे भी इसे 25,000 पढ़ेंगे और इस दशमलव को हटा देंगे तब भी ये हमारा 25,000 है। हम मान लेते हैं कि दाहिने में दशमलव है और दशमलव कितना है 0 है ठीक है। तो ये हो गया हमारा साधारण संख्या। उसी तरह से दूसरा में है 1.75 गुणे 10 के पावर 6 है। तो यहाँ भी 10 के पावर 6 यानी यह दशमलव बिंदु जो है हम 6 अंक डका करके लाए हैं यहाँ पर, यानी नहीं तो ये 6 अंक और कहाँ होता दाहिने होता। तो इसे हम जब साधारण संख्या में लिखेंगे तो इसे हम दशमलव बिंदु को 6 अंक और हम दाहिने लगा देंगे, अर्थात इसे हम 1 7 5 यानी 2 अंक 7 5 तो हो गया और प्लस 4 0 और बढ़ा देंगे इस तरह से। तो अब यह दशमलव हमारा यहाँ पर हो गया। तो यह दशमलव हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, यह हमारा साधारण संख्या हो गया ठीक है। इसी का यह मानक रूप है। अब तीसरा सवाल है 1.21 गुणे 10 के पावर -8। तो बच्चों -8 कैसे हुआ यह, अर्थात यह जो दशमलव बिंदु है यह हम बाएं से दाहिने लाए हैं तब जाकर के यह माइनस हुआ, और कितने अंक लाए हैं 8 अंक लाए हैं। इस दशमलव बिंदु को हम बाएं से उठा करके 8 अंक दाहिने लाए हैं, तो अर्थात इस दशमलव को हमें किधर ले जाना है, यहाँ से उठा करके हमें बाएं ले जाना है और कितना ले जाना है 8 अंक ले जाना है। तो 1 अंक तो यहाँ है ही, तो हम 7 0 और बढ़ा देंगे इसके बाएं ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, पहले लिख लीजिए 1 2 1 है। तो यहाँ से दशमलव हम कहाँ लाएंगे 8 अंक बाएं लाएंगे, तो 1 अंक ये है तो 7 0 हम और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया 0.0000000121, ये हमारा साधारण संख्या हो गया। अब यहाँ देखिए उत्तर की जांच करेंगे तो इस दशमलव को जब यहाँ पर लाएंगे तो कितने अंक लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, तो ये -8 है
ठीक है, तो ये हमारा साधारण संख्या हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखिए चौथा, 4.5 गुणे 10⁻⁻5 है। तो यहाँ पर भी यह दशमलव, ये 10⁻⁻5 है, तो यह दशमलव जो है हमारा कहाँ पर जाएगा, 5 अंक बाएं जाएगा। तो एक अंक तो 4 है ही, और 5 अंक करना है तो हम 4 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी यहाँ दशमलव के आगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दिए, और फिर यहाँ 4 लिख देंगे और 5 लिख देंगे। तो ये हमारा साधारण संख्या हो गया। उसी तरह से पांचवा में 2.3 गुणे 10⁻⁻7 है। तो यहाँ भी 10⁻⁻7 है, अर्थात यह जो दशमलव बिंदु है 7 अंक बाएं जाएगा, 7 अंक और बाएं जाएगा। तो 7 अंक बाएं जाने के लिए एक अंक तो यहाँ 2 है ही, उससे अतिरिक्त हमें 6 जीरो और बढ़ाना होगा। तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और 6 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 2 फिर 3। तो ये हमारा साधारण संख्या हो गया। अब छठा में देखिए 2.5 गुणे 10⁻⁻4 है। तो यहाँ भी हमारा 10⁻⁻4 है, अर्थात यह दशमलव हमारा 4 अंक और बाएं जाएगा। तो यहाँ पर एक अंक 2 है, 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा दशमलव 1 2 3 और 2 5। ये हमारा साधारण संख्या हो गया। आठवां है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया है वह 9.107 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सवाल में यह बताना है कि दशमलव बिंदु और 9 के बीच में जब साधारण भिन्न में इसे लिखेंगे, तो जब साधारण में संख्या या साधारण भिन्न में जब इसे लिखेंगे तो यह हमारा दशमलव कितने अंक बाएं आएगा, यहाँ -28 है, अर्थात यहाँ से दशमलव हम 28 अंक बाएं लाएंगे ना। तो एक अंक 9 तो सम्मिलित ही है, तो इसके आगे हम कितने बार जीरो लिखेंगे, हम 0 0 0 0 कितने बार, 27 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 27 बार, और फिर जाकर के यह 9 होगा और एक होगा 07 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ सवाल है कि दशमलव और 9 के बीच में कितने शून्य रखने होंगे, तो दशमलव और 9 के बीच में हमें 27 शून्य लगाने होंगे ना। 9 के बीच में कितने शून्य होंगे, तो 27 शून्य, यही 27 शून्य हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग अभ्यास 2E के सभी प्रश्नों को हल कर लिए, और मुझे आशा है कि आप सभी को पूरा अभ्यास 2E समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।